को ही सिद्ध करने के लिए, सीधा करने के लिए जप किया जाता है। कानों में सत्संग का रस जाए, गुरु की वाणी जाए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती है। और भक्त का और शिष्य का ये कर्तव्य होता है कि गुरु की एक एक बात छोटी हो या बड़ी हो, अपना गुरु अपने को क्या बता रहा है उसको सुनना, उसको हृदय में धारण करना और फिर उसके ऊपर ही अमल करना, ये एक बहुत बड़ी शर्त है। जैसे तुम चाहोगे तो ही तो मिलेगा ना, अगर तुम चाहता है तो ही मिलेगा ना। तेरी चाहत ही नहीं तो तू कैसे प्राप्त करेगा? क्या चीज प्राप्त करेगा तुम? तेरी चाहत है रसगुल्ला खाने की है तो ढूंढ ढूंढ के जिस दुकान पे रसगुल्ला मिलेगा वहां पहुंच जाएगा, उस शहर में पहुंच जाएगा। मान लिया आपके शहर में नहीं मिलता है रसगुल्ला और आपको खाना रसगुल्ला ही है, तो अगर वो कलकत्ता में मिलता है तो कलकत्ता ही पहुंच जाएगा। और तकदीर वाले होते हैं जो अपनी मनपसंद चीज को मनपसंद जगह से मंगा के मनपसंद समय में खाते हैं। ये सब तकदीर का खेल नहीं है, ये विचारों का खेल है। तकदीर जो है ना वो विचारों का समअप है। हाउ यू सम अप, विचार कहां से मिले तुमको? एक बहुत कमजोर इंसान से तुमको विचार मिलते हैं, भाई तेरा तो खत्म हो गया, तू तो क्या करेगा, खत्म हो गया। तो वो खत्म वाले अगर आपको ऐसे लोग मिल गए तो आपको पूरा ही खत्म कर देंगे, वो कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन भगवान तो हर जगह में बैठा हुआ, हर स्टेज में, हर लेवल पे बैठा हुआ, मदद करने के लिए ही बैठा है। तुम उसकी भक्ति करो या ना करो, भक्ति करने से एक अलग ही बात होती है, लेकिन भक्ति करो ना करो तुम्हारी मदद वो करता ही रहता है, करता ही रहता है। संत भी इसी प्रकार, कहीं भी संत का दर्शन हो जाए, संत से कुछ मुलाकात हो जाए, कोई बातचीत हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। स्वामी सत्यानंद महाराज भी ऐसे ट्रेन में बैठे थे, उन दिनों ट्रेन से ही सफर करते थे। आज भी लोग ट्रेन से ही सफर करते हैं, आजकल हवाई जहाज का फैशन भी हो गया। तो सेकंड क्लास का उस समय डब्बा होता था, एक थर्ड क्लास, एक सेकंड क्लास होता था। फर्स्ट क्लास तो सिर्फ बहुत ही वीआईपी लोगों के लिए होता था, जो वो अंग्रेज हैं या जो वो हैं उनके लिए होता था, बहुत पैसा भी लगता था उसका। तो सेकंड क्लास के डब्बे में महाराज जी बैठे रहे और पीछे की तरफ पीठ किए हुए दूसरा कोई एक बैठा था। थोड़ी देर के बाद उनके बगल की सीट सामने वाली खाली हुई तो वो व्यक्ति उठ के वहां से आ गया। अब संत के दर्शन से ही लाभ हो जाता है। उनको देख कर ही उसको ऐसी तरंगें आई, ऐसी उत्साह और ऐसा उल्लास आया मन के अंदर में कि बातचीत करे बिना रह नहीं पाया। बातचीत की तो साधारण बिजनेसमैन था, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। पाकिस्तान से छुट्टा होके आया था। पार्टनर जो क्या हुआ था, वो पार्टीशन का मारा हुआ यहां आया हुआ था। कुछ बातचीत और आगे बढ़ी, फिर संत ने कहा कि को मैं दिल्ली में यहां ठहरूंगा, आप मुझसे मिलने आना। मिलने भी गए और फिर कभी न कभी दिल की बात कह डाली। कहा गुरु महाराज, पाकिस्तान में हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, यहां तो हम लोग आ गए, हमारे पास इतना कुछ है नहीं अभी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सब कुछ हो जाए? कोठी, बंगला, मोटर गाड़ी, व्यापार, दुकान, मकान, ये सब मिल सकता है क्या हमको? संत ने कहा कि मिल सकता नहीं है, आज से तुझे मिल गया है। और देखते ही देखते ऐसा व्यापार चल निकला कि मतलब अंत में वो उस व्यापारी ने हाथ ऊपर किए महाराज जी के सामने, और अब बस करो, और नहीं चाहिए, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया।
तो ये संयोग की भी बात है। विचारों के अंदर कहीं से कोई ऐसी एक पॉजिटिव सेंस कहीं से आपको मिला हुआ हो तो वो कभी न कभी उभर के आता है। नेगेटिव में तो आप रहते ही हो, घर में तो आपके सब नेगेटिव लोग हैं, आपके आसपास के लोग नेगेटिव हैं। भाई तेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, तेरा क्या हो सकता है, तेरा तो सब खत्म हो गया। अरे सब खत्म हो गया मतलब झाड़ू लग गई, सब मट्टी निकल गई, सब कचरा निकल गया, सब जो खुरचन थी वो निकल गई, अब सफाई हो गई, अब न्यू पेंटिंग होगा, न्यू पेंटिंग होगा, न्यू फर्नीचर बनेगा, सब कुछ नया। आग लग गई, खत्म हो गया, आग लग गई, सब खत्म हो गया। अच्छा आग नहीं लगे तो भी खत्म करना पड़ता है, अपनी पुरानी चीजें सब बेचनी पड़ती हैं, भले OLX में जाके बेचो, क्योंकि आदमी तंग हो जाता है यार, वो ये क्या है, ये सारा एक कुर्सी कब से पड़ी हुई है, निकालो इसको, दूसरी नहीं लाओ। तो ये चेंज, वातावरण में चेंज होना, फ्रेशनेस माइंड में आना, ये रोटेशन में एक चीज हमको एंटीक भी अच्छी लगती है और एक चीज एकदम ब्रांड न्यू कोई हमको मॉडल दिखता है तो वो भी हमारा मन करता है लेने के लिए। और 100 साल पुरानी गाड़ियां वो भी 2-2 करोड़ में बिक रही, 3-3 करोड़ में बिक रही हैं, एंटीक कार हैं वो। तो देयर इज ए वैल्यू बिहाइंड पास्ट एंड द लेटेस्ट फ्यूचर। तो जुड़े रहो, जुड़ने वाले को मिल सकता है, यहां से देखने वाले को देखने का फल मिलेगा, देखने का भी बहुत फल है, मन प्रसन्न हो जाता है। इतने लोगों को झूमते नाचते गाते बजाते देखकर अपना भी मन बाग बाग हो जाता है। देखने वाले को फायदा मिलता है और जुड़ने वाले का तो फिर कहना ही क्या है, उसको तो पूरी जहान उसके ऊपर लुटाया जाता है। कभी कड़ी घड़ी भी आ सकती है, ये जीवन है, ये वो सिर्फ चाट पकौड़ी खाने का समय नहीं है, इसमें वो भी परमात्मा ने बनाया है, इंसान ने बनाया है, हर प्रकार का स्वाद भी लेता है मनुष्य। तो उसमें ये मुसीबतें भी आती हैं, कोई कड़ी घड़ी भी आती है और कड़ी घड़ी के ऊपर भी घड़ी आती है, केवल कड़ी घड़ी नहीं। एक तो कठिन घड़ी होती है, एक कड़ी घड़ी होती है और एक कठिनतर काल, कठिन से भी कठिन काल आ जाता है जिसमें कि बर्बादी सामने खड़ी है या मौत सामने खड़ी है या जेल सामने खड़ी है। ऐसे समय पे मेरे भाई भरोसे वाले का बेड़ा पार होता है। ये मंत्र है, ये मंत्र का मतलब ये है कि जिसको जपने का मतलब ये है कि उससे हमको बिल्कुल उसके अंदर डूबना है, अपने सारे विकारों को भुलाकर जप करना पड़ता है, राम का ध्यान सिमरन चिंतन करना पड़ता है। इमीडिएटली कुछ नहीं मिलेगा। आप ध्यान करोगे क्या मिले, ध्यान से उठ के क्या मिलेगा, कुछ मिलता है? शुरू में कुछ नहीं मिलता। यदि उसकी कृपा हो तो आप मंत्र लेना शुरू करो और आपको मिलना शुरू हो जाता है। और बिल्कुल उसके विपरीत भी होता है, आप जपते ही जाओ और कुछ हो ही नहीं रहा है, आप जपते जाओ कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो अवस्था परमात्मा ने आपको एक अवस्था में डाला है, उस अवस्था में पूरा पकाए बिना आपको कैसे बाहर निकाल सकता है। सब अवस्थाएं हैं मेरे भाइयों बहनों, अमीरी भी एक अवस्था है, गरीबी एक अवस्था है, जवानी एक अवस्था है, बुढ़ापा भी एक अवस्था है और परमात्मा का दर्शन भी एक अवस्था है। चाहत बनाओ, कोई चाहता है तो वो दिन आ ही जाता है। ये जो अभी सत्संग हुआ थाना में, उसके पहले लोखंडवाला में और उसके पहले जितने भी हुए हैं, ये सब चाहने से हुए हैं। ये पॉकेट के जोर पे नहीं हुए हैं, मनी के जोर पे नहीं हुए हैं, ये चाहत के जोर पे हुए हैं। चाहते थे वो लोग कि हमको कभी हम जैसे लोगों के हाथ से भी ऐसा कोई सत्संग हो सकता है और जिसमें हजारों लोग आए, सत्संग करें और प्रसाद का पूरा आनंद उठा के अपने घर वाह वाह करते जाए, वाह वाह करते जाए, वाह वाह करते जाए। चाहत थी, मन के अंदर लगन थी, तो वो दिन आ ही गया।
आप भी ऐसी कोई लगन वाली चीज, एक चाहत बनाओ, कोई चाहत को पकड़ो और फिर उसके लगन में लगो। लगन मतलब कंटिन्यूटी, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। आज मिल रहा है कल नहीं मिल रहा, आज मिल रहा है कल नहीं मिल रहा है। करते करते ही होता है मेरे भाइयों बहनों, करते करते ही होता है। रुमाल बेचने वाला भी पेडर रोड पे रहता है, नेपेंसी रोड पे रहता है, 15 करोड़ का फ्लैट है, रुमाल बेचता है। कोई गंजी बेचता है, गंजी बनियान। और अभी तो गंजी बेचने वाले और ये जांघिया और चड्डी बेचने वाले 50-50 करोड़ रुपए एडवर्टाइज पे खर्च कर रहे हैं। क्या प्रोडक्ट है उनके पास है? एक छोटा सा जांघिया, उसका भी नाम रखा हुआ है, उसके अंदर भी वैरायटी है, उसके अंदर भी स्टाइल है, और लोग पैसा देके खरीदते हैं। 400-400 500-500 रुपए का एक वो आती है जॉकी। एक काम को करने से, उसके पीछे लगने से, उसके अंदर से परमात्मा प्रकट होता है। कुबेर उसके अंदर से प्रकट होता है, लक्ष्मी उसके अंदर से प्रकट होती है। बड़े बड़े फिल्म एक्टर, राइटर, ये सब सिद्ध लोग हैं। इन्होंने बहुत धक्के खाए हैं। ये सलीम जावेद जिन्होंने ये शोले फिल्म लिखी है, वो दोनों ही कुछ वो जो स्टूडियो में वो पार्टियां ऐसे करते हैं ना, शॉट लेने के पहले एक पार्टियां दिखाना पड़ता है। वो पार्टिया पे लिखा रहता है कि ये कौन सा शॉट है और कितनी बार हो रहा है और ओके है कि कट हो गया, तो उसको हर बार वो पार्टियां दिखाना पड़ता है। तो ये पार्टियां दिखाने वाले लोग अंदर से हैं पढ़े लिखे, गुण हैं अंदर, लेकिन अभी चमका नहीं है, अभी खिला नहीं है। तो खिलेगा कैसे? ये मुसीबतों में पड़ोगे तभी तो खिलेगा। उन्होंने वो पार्टियां चलाया, फिर कोई एक वक्त ऐसा आया कि उस दिन जो डायलॉग राइटर था वो नहीं आया, तो वो ये जो जावेद अख्तर भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि ये डायलॉग तो मेरे को आप बताइए, मैं लिख देता हूँ। तो उसने वो कहा कि चलो भाई देखो कोशिश करो, अब आज का दिन तो बर्बाद तो हो ही गया। वो तो अपने जो डायलॉग राइटर है वो तो आए नहीं है, आप कोशिश करो। उसने 2-4 डायलॉग ऐसे लिखे कि वो एकदम वाह वाह हो गई चारों तरफ, और बाद में फिल्म रिलीज हुई तो बहुत ही सुपर हिट हो गई। तो खुल गया दरवाजा किस्मत का। फिर तो चारों तरफ से लोग बुलाने आते हैं। आप अपने लड़के या लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने निकलो, कोई मिलेगा ही नहीं। और जिस दिन उसका दिन आएगा कि अब इसकी जो है वो दुल्हन बनने का समय आ गया और दूल्हा बनने का समय आ गया, तो चारों तरफ से आपको आवाज आएगी कि उधर से भी एक रिश्ता लेके आ रहा है कोई, उधर से भी एक रिश्ता लेके आ रहा है, उधर से भी एक रिश्ता लेके आ रहा है। तुमको चूज करना मुश्किल हो जाएगा कि किसको चूज करूं। और उसके पहले रात कुछ नहीं है, एक रात पहले कुछ नहीं है, घर में लोग बैठे उदास, क्या लड़की बड़ी हो रही है, लड़का बड़ा हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सत्संग भी करते हैं, मैं भी जाती हूँ, आप भी जाते हो, लड़की भी जाती है और सब जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो फिर ऐसे ही गाना बजाना होएगा। तो गाना बजाना मानोगे तो गाना बजाना ही सुन के चले जाना, और अगर विश्वास है तो उसी में से फूल खिलता है। जो लोग कभी सपने में नहीं सोच सकते कि हम गाड़ी खरीद लेंगे, एक छोटी गाड़ी की तमन्ना दिल में करी कि एक मारुति आ जाए, तो वो लाल वाली 800 वाली छोटी वाली आ जाए, तो वो भी आ गई। और देखते देखते हुआ क्या, बिजनेस में कोई खास बात नहीं हुई है, यानी उसने कुछ खास बात नहीं की है, लेकिन कृपा तो उतरती है ना जब, तो फिर BMW में बिठा देती है। भाइयों बहनों, गुरु की बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और पूछा तो फिर उसको जो उत्तर मिले उसको मानना चाहिए। मेरे पास 1 साल पहले, इधर ही बैठा है, पूरी फैमिली आती है यहाँ पर, तो अच्छा लड़का MBA किया उसने, इतना हाई ग्रेड का MBA किया, और जॉब उसको मिला
तो उसने मेरे को बताया कि जॉब मेरा है, पर इतना जो स्टैंडर्ड जो हमने पढ़ाई की है उसके हिसाब से इतना कुछ नहीं है। ये 18 लाख का पैकेज है और 4 से 5 लाख का इसमें बोलते हैं बोनस देंगे अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो मैं क्या करूं? आई वांट टू चेंज। आप प्लीज कुछ ऐसा करो कि मेरा ये जॉब मेरा अच्छा बढ़िया हो जाए। मैंने कहा ठीक है, तू जॉब चेंज मत कर, तू इसी कंपनी में ही काम करता रहे। कि बहुत टाइट फिस्टेड लोग हैं, कुछ ज़्यादा यहाँ प्रोग्रेस होने का चांस नहीं है, देखेंगे 1 साल तक। मैं बोला तू बैठा रहे, 1 साल इसमें काम करता रहे। अभी कल ही आए मेरे पास में कि गुरुजी बड़ी कृपा हो गई, आपने कहा था 1 साल तक बैठे रहो। हम 1 साल तक बैठे रहे तो हुआ क्या? मैंने कहा क्या हुआ बताओ, क्या फल मिला? बोलता है फल ये मिला कि जो 5 लाख बोनस का हर साल जो मिलता था सैलरी में, वो इस साल 24 लाख दे दिया उन्होंने। और इसी साल दिया है, जिस साल में छोड़ के जाना कि सोच रहा था, उसी साल में 5 का 24 हो गया। तो भैया मेरे, ये गुरु की जो वाणी होती है ना, वो मैजिक होता है, मैजिक। दूसरा उदाहरण देखिए आप, ये गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में इलेक्शन होने वाले थे, आपको सबको पता है। 2 संडे को यहाँ ये लोग आए भी, और एक बड़ी स्टैटिस्टिक्स वाली बात, ये अमेरिकन्स बिलीव इन स्टैटिस्टिक्स एंड वी इंडियन ऑल्सो शुड बिलीव इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है कि क्या हाल है, क्या बात है, जो गुरुजी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो भाइयों बहनों, दोनों तरफ के लोग यहाँ आए थे, ऐसा नहीं कि एक तरफ के लोग आए थे, दोनों तरफ के लोग आए थे। और जो यहाँ आया दरबार में, इस दरवाजे के अंदर जो घुस गया वो इलेक्टेड हो गया। ईच एंड एवरीबडी गॉट इलेक्टेड। उसमें नए भी थे बिल्कुल भी, और पुराने भी थे। और एक अपने यहाँ एक आता है जो व्यक्ति, वो बाई चांस वो भी खड़ा हुआ था, तो उसका खुद का ही कहना है कि मैं हार गया। तो मैंने कहा भाई जब अमोक धाम में आए हुए सब जीत गए, तो तू कैसे हार गया? कि मैं उस दिन अमोक धाम से कि दूर दूर से ही खड़ा रहा, मैं अंदर आ ही नहीं पाया। क्या दिमाग में बात अटक गई कि बाहर ही अटक गया, अंदर आने में शर्म आई, तो इसलिए भगवान को भी शर्म आ गई। तो वी आर द पीपल यू नो वो बिलीव इन गुरु, गॉड एंड सेवा। सेवा कई प्रकार से होती है। गुरु के पैर दुख रहे होंगे, ये सोच के तुम सेवा करते हो, तो उसका भी फल है। संगति में आप प्रसाद बांट रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो भी सेवा है। खाना बनवाने में मदद कर रहे हो, खाने का सामग्री इकट्ठा करने में मदद कर रहे हो, आप गैस का बंदोबस्त कर रहे हो, आप हलवाई का बंदोबस्त कर रहे हो, आप उसमें लगने वाले पैसे में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये सब सेवा है। और तन से सेवा भी होती है। अब तन का तो यहाँ स्कोप कम है, थोड़े लोग ही सेवा करने पाते हैं, हो जाता है काम। लेकिन बाकी तन की सेवा कैसे करोगे? तो संसार में घूम रहे हो ना, इतना पैसा तुम कमा रहे हो, जो नहीं कमा रहे उनके अंदर भी ये बात होनी चाहिए, और जो कमा रहे हैं उनके अंदर तो ये मस्ट है, होना ही चाहिए कि जहां देखो वहां कोई देखा किसी गरीब को, बच्चों को, कोई गरीब को, कोई दुखी को, कोई मजबूर को, लाचार को, उसकी तुरंत मदद आपको करनी चाहिए, तुरंत। आपके पास जितनी शक्ति हो उससे आप करो। मन में लेकिन एक भावना होनी चाहिए कि यार ये दुखी है तो कुछ ना कुछ तो मैं कर ही दूँ इसका। मदद भी करना के बहुत से तरीके होते हैं, धन से भी होता है, इन्फ्लुएंस से भी होता है, बहुत तरीके होते हैं। और उसमें सेवा करके गुरु की कृपा मानो कि मेरे को ये सेवा करने का मौका मिला है। नॉट दैट आई हैव डन इट, यू हैव नॉट डन इट माय फ्रेंड। आपने नहीं किया, आप उसकी कृपा मानो कि आपने मुझे पात्र बनाया, ये मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ हो रहा है मुझसे। तो भाइयों बहनों, इस जिंदगी में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है,
कोई भी पैसे से दूर भागने की कोशिश नहीं करना। आत्म का खेल खेलने में तुम संसार में हो, प्राणी हो संसार के, और समाज में और गृहस्थ में रहते हो। तुमको क्या, सभी को पैसा कमाना ही पड़ेगा, पैसा लाना ही पड़ेगा। उसके लिए सुबह उठकर शाम तक, रात तक आपको काम में लगना पड़ेगा। और काम कौन सा करोगे? वो टैलेंट तुमको पहले हासिल करना पड़ेगा। टैलेंट है तो ऑटोमेटिक टैलेंट इज कुबेर। आपके पास टैलेंट है तो आपको कहीं ना कहीं आपको शक्ल देख के, क्योंकि शक्ल भी आपकी कब बनती है, कैसी बनती है? अच्छी। शक्ल भी अगर आपकी बुरी है तो सत्संग में आने से शक्ल भी सुधरती है। मैं बोलता हूं, ये राम का मंत्र जपने से तुम्हारे चेहरे पर भी चमक आती है मेरे भाइयों बहनों। और जो अक्कल की बात है, अक्कल तो यहां सामने बट ही रही है ना, अक्कल तो यहां बट रही है। नहीं तो कैसे बाल कटवा के आता है आदमी यूपी से, और वो यूपी का ही नाई है बंबई में, फिर अच्छे बाल काटने लग जाता है। उसका ग्रेड भी बढ़ जाता है। उसकी कैंची में जब दम आ जाता है तो वो बाल काटने का 500 रुपये लेता है, और एक वाला है वो 30 रुपये लेता है, और एक आवाज लगा दे आ जाओ, लोग भागते गए, बचो इससे। क्या पता कहीं उस तरह क्या चला देगा। बैलेंस ही नहीं, इसके हाथ में बैलेंस नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई क्राफ्टिंग नहीं है, कोई ड्राफ्टिंग नहीं है। आपको कुछ लिखने को बोलो, एक चिट्ठी लिखो भैया, तो आपको कुछ आता ही नहीं मेरे को तो कुछ भी। मैंने तो कभी चिट्ठी लिखी नहीं। तो भैया लिखी नहीं तो इतने बड़े कैसे हो गए? कुछ तो लिखना पढ़ना सीखो, कोई कला सीखो, कोई बात सीखो। इसीलिए गुणकारी लोगों के बीच में बैठो, और सत्संग गुणकारी लोगों के बीच में बैठने की जगह है। यहाँ गुरु गुणवत्ता है, गुणवत्ता वाला है। सो जैसे एटमॉस्फेयर में रहोगे, एनवायरनमेंट में रहोगे, वैसा ही तुम गेन करोगे, वैसा ही तुम गेन करोगे। पक्का विश्वास करना जरा मुश्किल होता है। अपनी बुद्धि जो दी है ना भगवान ने, वो बीच में अड़ जाती है। इसीलिए किसी को गुरु मानो मत, और गुरु माना तो उसकी बात मानो। बात मानने वाला लबालब भर जाता है। ऐसा नहीं है कि बात के बीच में रुकावट नहीं आती है, वो रुकावट तुम्हारी परीक्षा है। उस परीक्षा में उनमें इम्तिहान होता है तुम्हारा। उसमें जो बेड़ा पार हो गया तो और लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति बनता है। तो दिवाली पे अनाउंस किया था भैया L&T लेना है, 960 का भाव था, उसके बाद वो 1100 हुआ। फिर लोनावाला में भी मैंने बताया भाई इसको लेना, और उसके बाद फिर वो वापस 980 का भाव हो गया। और कल उस दिन फ्राइडे का भाव आप देखो 1225 रुपया। जिसने लेके रखा है निहाल हो गया। एक्साइड मैंने बोला था एक्साइड लेना, एक्साइड, और बताया भी था कि 111 में एक लेना, एक शेयर लेना, और 105 में या 110 में 105 में 10 शेयर लेना, 101 में 1000 लेना। 101 का अब 119 का भाव है। विद इन 3 months यू आर गेटिंग 19% रिटर्न। अब इससे ये तो एक मतलब मामूली बात है। जिसने इसी को समझ लिया तो उसको भी कुछ मिल गया है? और अभी फिर बताऊंगा, अब टूट के पढ़ोगे। इस बार तो टूट के ही पढ़ना पड़ेगा भाइयों। जब प्रूफ आपको मिल चुका है तो फिर आपके फिर मर्जी है, आप लो मत लो, और लाभ उठाओ या ना उठाओ। मैं तो ये नहीं कहता आप शेयर लो, लेकिन हालात को देखते हुए, इस वक्त देश की हालत देखते हुए यही समझ में आता है कि धंधा कोई करना नहीं, माल किसी को बेच के उधार देना नहीं। बड़ी से बड़ी कंपनी उधार रखती है, पैसा दे नहीं सकती, माल लेती रहती है। और व्यापार जो सिंपल, जो फैमिली के लोग हैं जो व्यापार करते हैं, यहाँ से माल बेचने बाहर गांव जाते हैं और जाते हैं, कोई 2-5% ही व्यापारी ऐसे हैं जो आपको सही समय पे पैसा दे देंगे, बाकी तो लूटने वाले ही बैठे हुए हैं। उसको देख के, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने आपको कहा था कि ये आपको हम बताते रहेंगे, जब समझ में आएगा जब बताते रहेंगे, और आप करते रहना।
थोड़ी सी इनकम तो इससे भी जनरेट हो जाएगी, थोड़ी बहुत इनकम तो इससे भी जनरेट हो जाएगी। नाउ आई विल गिव यू अनदर टिप along with a broker who will buy for you without any money. बोलो, अब गुरु इससे ज्यादा क्या मदद करेगा भाई? आप बोलते हो मेरे को नौकरी दिलवा दो, ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, तो वो तो काम चालू ही रहता है। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप, कोई बोलता है मेरे क्या प्रत्यक्ष रूप में दो गुरु जी, बैठे रहते हो, हम बोलते रहते हैं, आप बोलते हो जब करो जब करो जब करो, तो कुछ तो हाथ पे रखो ना, हथेली पे, तो हथेली पे रखो, ये शेयर खरीद लो, पैसा ही नहीं है तो कहां से खरीदो, मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो मैं कहां से खरीदूं? तो ये इस महीने में और इसके अगले महीने में या उसके भी अगले महीने में जब भी अवसर होगा आपको बताया जाएगा, और आपको वो ब्रोकर भी दिया जाएगा जो आपके लिए पैसा लगाएगा, गारंटी गुरुजी की रहेगी। और एक एक व्यक्ति के लिए 50-50 लाख रुपए का इंतजाम है। और अभी जो गोरेगांव स्पोर्ट क्लब में जो जीत के आए, ये सुनील सिंघानिया बैठा है, अपने मुकुल अग्रवाल भी अभी आए गए, और भी बहुत जो सब कैंडिडेट जो जीते हैं, उनको अभी एक ऋण है, उनके ऊपर कर्जा है, वो कर्जा उनको चुकाना पड़ेगा। क्या? ऑब्लिगेशन। वो कर्जा उनको चुकाना पड़ेगा। कैसे? कि अगर अमृतवाणी का कोई भी व्यक्ति गोरेगांव स्पोर्ट क्लब में जाना चाहता है तो उसको बेधड़क एंट्री होनी चाहिए। ये हो। और उस स्विमिंग पूल में आज तक जितने भी लोग नहाए होंगे, कोई कौवा है तो कोई हंस है, कोई बगुला है, वो सब नहाए होंगे, लेकिन अभी ये जो हंस यहां बैठे हैं ये भी वहां तैरेंगे। और मैं तो अभी जो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो उनसे यही कहने वाला हूं कि भाई 7.5 लाख रुपया क्यों रखा है? बहुत ज्यादा है 7.5 लाख, थोड़ा कम करो ताकि सब लोग मेंबर बन सके। तो ऐसा डिस्काउंटेड रेट एक बार खोला जाएगा दरवाजा कि भाई चलो बहुत लोग बन जाओ। प्रैक्टिकल, मेरे को कल एक फिल्म एक्ट्रेस मिलने आई, अपने एरिया में ही रहती है, तो मैंने कहा आप जानती तो हमको हैं ही बहुत सालों से, तो पिताजी के समय से वहीं पर रहती है, पिताजी को भी जानती थी। तो मैंने कहा आप कभी आई नहीं सत्संग में यहाँ पर हमारे? बोले मेरे को मालूम ही नहीं है, मेरे को इतना मालूम है कि गुरु हैं और बड़े अच्छे सिद्ध हैं, लेकिन सत्संग कहाँ होता है? मैंने कहा ये गार्डन कोर्ट के पीछे होता है, यहाँ आओ। बोले देखो ऐसा है गुरु जी, प्लीज़, मैं खुद भी एक नॉलेज रखने वाली अच्छी राइटर हूँ, उसका फादर तो बहुत बड़ा राइटर था, तो उसको तो अवार्ड भी, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है उसको राइटिंग में, तो मैं उसकी डॉटर हूँ और मैं काफ़ी अच्छा लिखती हूँ, मेरी जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत सारे बुक्स में और मैगजीन्स में छपते हैं। आई डोंट लाइक टू कम टू दिस सत्संग लाइक क्या प्रवचन होता है। मैंने कहा देखो, प्रवचन तो एक टाइटल है, एक प्रवचनकार होता है वो आपको नमो नमा नमो नमा नमो नमा नमो नमा नमो नमा बताते रहता है, हालांकि उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो भी एक लेवल है। और यह बताते रहता है कि वो उस राक्षस को मार दिया, फिर ये कर दिया, वो कर दिया, वो कोई कहानी, कितनी लीला 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 सुना सुना के कान पक गए, इसलिए हम तो कोई भी सत्संग में मैं अभी जाना चाहती नहीं हूं। मैंने कहा देवी, ये खाली हम भगवान की लीला सुनाने वालों में से नहीं है, आपका जो लाइफ है, जीवन जो है आपका, वो कैसे उन्नत हो, कैसे ऊपर उठे, ये ऊपर उठना जरूरी है। इसी के लिए ये आत्मा बार बार शरीर में आती है कि पिछली बार कमी रह गई, भूल हो गई, नहीं समझ में आई बात, नहीं पकड़ में आई, तो वहां का वही रह गए। और इस जन्म में, जिस जन्म में भी गुरु मिल जाएगा तो फिर बात पकड़ में नहीं, पूरी पकड़ में आ जाएगी। इतनी पकड़ में आ जाएगी कि आप
15-15 लाख 20-20 लाख रुपया खर्चा करके सत्संग करवाओगे, इतनी पकड़ में आ जाएगी। वेदों में लिखा है कि जिनके पास धन संपत्ति होती है वही देव होते हैं, देव और कोई नहीं होता है, वही देव होते हैं। और देवता लोग क्या करते हैं? देवता लोग करते हैं पार्टी। वेद के शब्द मेरे नहीं, देवता लोग करते हैं पूर्णिमा को पार्टी, और भी महीने के 2-3 तिथियां हैं ऐसी जिनमें देवता लोग पार्टी करते हैं। और पार्टी करने में क्या करते हैं? सोमरस पीते हैं। वेदों के शब्द है, मेरे नहीं है। तो ये जो देवता कौन है? आप ही देवता हो। अगर आपकी सही विचारों से आपकी मुलाकात हो जाए, एक सही गुरु आपको मिल जाए, तो आपको देव पुरुष बना देगा, देव पुरुष बना देगा। दूसरों की मदद करना सीखो ना। और आपको एक चीज मैंने पहले कही थी कि शेर का अगर मैं आपको बताऊंगा तो मुझे नुकसान होगा, तो वही मुझे हुआ है। मुझे नुकसान हुआ, आपको फायदा हुआ, इसलिए मैं शेयर लेता ही नहीं। और जब लेता हूं तो नुकसान हो जाता है। उसी में जिसमें आपको फायदा होता है उसी में मेरे को नुकसान होता है। मेरे को नुकसान होता है इसलिए आपको फायदा होता है, क्योंकि आई गेट दैट एक्सपीरियंस कि नाउ आई एम पासिंग थ्रू ए कंडीशन वेयर आई हैव लॉस्ट lakhs of rupees and now the bottom has come. So once you identify the bottom, then it is called bottom fishing. क्या सुनील भाई है ना, बॉटम फिशिंग करते हैं लोग। यानी कौन सा ऐसा शेयर है जो एकदम बॉटम में चला गया है बहुत अच्छा कंपनी, लेकिन बॉटम में चला गया है, तो बॉटम में डाइव मार के और फिशिंग करो और फिर उसको मार्केट में आनंद उठाओ। ये गुरु की कृपा इसको बोलते हैं भाई। ये वन फॉर्म ऑफ कृपा है, वन फॉर्म ऑफ कृपा, एंड दिस इज नॉट सपोज टू बी गिवन बाय द गुरु हियर। दिस इज स्पिरिचुअल गुरु। स्पिरिचुअल गुरु नहीं तुमको कोई ये शेयर का टिप बताएगा, लेकिन आउट ऑफ मर्सी को थोड़ा भक्त लोग भी मस्ती में आ जाएं। है सबका मन करता है स्विट्जरलैंड भाग के जाएं, तो स्विट्जरलैंड का नंबर आ रहा है, अभी टाइम आ रहा है स्विट्जरलैंड का। And those people who are thinking I can't go, I don't have the money, how will I go? Only those people will go. Everybody will go. Yes. Those people will go. कृपा, और तो अब ये प्रत्यक्ष कृपा है। दुनिया को खाने के लिए कैसी चीज मिलती है और आपके लिए कैसी चीज आती है। समोसा बनाने वाला भी जब ये उसको बताया जाता है कि ये सत्संग के लिए समोसा बनाना है आपको भाई, तो वो भी सतर्क हो जाता है, वो भी सतर्क हो जाता है और ऐसा बढ़िया समोसा बनाता है कि खा के जरा भी तबीयत खराब नहीं होती और जरा भी वजन नहीं बढ़ता। डाइट समोसा। हाँ, डाइट समोसा मतलब है उसके अंदर पूरा घी भरा हुआ, लेकिन साथ में कृपा है कि वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उपवास करना पड़ेगा। एक दिन खाना पड़ेगा तो एक दिन उपवास करना पड़ेगा। अब नया उपवास करना पड़ेगा आपको, पुराना उपवास छोड़ो, एकादशी का उपवास छोड़ो। अभी ये एकादशी को साबूदाना वड़ा खाना और ये मस्त मस्त बना के, सारा मजा आता है ये इसका व्रत का खा के। और के मतलब हम लोग नॉर्मली जितना खाते हैं तो उस दिन तो बोल आज साबूदाना वड़ा है भाई, 3 बजे से पहले कुछ खाएंगे नहीं, तो 3 बजे तक जो माला फिराते रहते हैं, बड़ा 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 बड़ा, राम राम के बदले बड़ा बड़ा चलता है। फिर 3 बजे घड़ी में फिर सास आवाज लगाती है, बहू टाइम हो गया, चला दे कढ़ाई, तो कढ़ाई चढ़ जाती है। फिर 4 बजे बड़ा उतर के आता है, तो फिर बिना गिनती के खाते हैं। उपवास है ना आज बिना गिनती के खाना चाहिए, क्योंकि साबूदाना बड़ा है। ये तो उपवास की आइटम है, भगवान की आइटम है, ये आइटम से तो कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है। तो 5-5, 6-6, 8-8 खा जाते हैं। देखो हंस रहे हैं सब लोग, क्योंकि 5 तो कम से कम खाते ही हैं। मैं भी खाना चाहता हूं, लेकिन मेरी प्लेट में 2 आने के बाद तीसरा कोई लाता ही नहीं है, और अगर गलती से रख दिया तो कोई प्लेट उठा के भाग जाता है। क्या गुरुजी को कमजोर कर दिया, क्या बॉडी थी।
और ये डाइटिंग कर करके ये कैसा तुम लोगों ने कर दिया है। तो भाइयों बहनों, जितने दिल का अपर्चर खुलेगा, आपके दिल का अपर्चर जितना खुलेगा, उतना ही आपको गेन होगा। जितना आपका फेथ बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, तो किसी भी चीज में से निकल के आएगा। विश्वास का एक्सट्रीम क्या है? एक तो विश्वास लॉजिकल है कि भाई ये चीज हम करेंगे तो ये चीज मिलेगी, ये चीज करेंगे तो हम ये चीज मिलेगी। और एक एक्सट्रीम विश्वास है कि मुझे तो मिलेगा ही, जो मैं कर रहा हूं उसमें से मिलेगा या किसी और चीज में से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये मन में विश्वास होना चाहिए कि मिलेगा जरूर। विश्वास के बिना राजा को भी रंक कहा है गुरु महाराज ने, कि राजा जो है वो विश्वास के बिना इज जस्ट लाइक ए पुअर मैन, जिसको विश्वास नहीं, उसके पास क्या चीज है? कुछ नहीं है उसके पास। धन संपत्ति की गड्डियां जो होती है ना, वो खत्म होने में देर नहीं लगती है और आने में भी देर नहीं लगती, वो भी ऐसे ही आती हैं। आप में से कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी देख चुके हो, और जो नए आए हैं, अभी थोड़े लेट आए हैं, वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। हमारे यहाँ एक ये बहन बैठी है, इसका लड़का केवल बीकॉम मुश्किल से किया, एमबीए वाले को जॉब नहीं मिल रहा है और उसको एमबीए वाले से डबल पगार मिल रही है। पूछा गया कि क्या बात है भाई, क्या विशेषता है? स्कूल में तो सभी पढ़ते हैं, बीकॉम भी सभी पढ़ते हैं, हाँ? तो इसके अंदर क्या विशेषता है कि इसकी कंपनी इसको एमबीए से डबल पगार दे रही है? तो क्यों विशेषता? तो उसके अपने मुख से उसने बताया कि मेरी विशेषता ये है कि मैं छोटा से जब से पैदा हुआ, ये सत्संग में आना मेरा शुरू हुआ, एंड दिस सत्संग इज माई इंस्टीट्यूट। ये सत्संग एक इंस्टीट्यूट है, यहां से मुझे इतना सीखने मिला कि जो मेरे को जिंदगी में कहीं से सीखने नहीं मिला मेरे भाइयों बहनों। और यहां हर प्रकार की चीज सिखाई जाती है, हर प्रकार का आनंद लुटाया जाता है। जिसको लोग विकार कहते हैं, वो विकार में भी तुमको कैसे उसका उपभोग करना, वो भी सिखाया जाता है। साधु महात्मा लोग आके अचरज करते हैं कि तुम लोग गृहस्थ होके जाप कर रहे हो। जाप तो साधु महात्माओं की चीज है, ये आप लोग बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले, ये कैसे तुम लोग जाप कर रहे हो? भाई गुरु ने बताया है, इसलिए जाप कर रहे हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं कि इससे क्या मिलता है कि कुछ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। आई एम नॉट वरीड व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई एम डूइंग व्हाट माय गुरु हैज सेड। अरे बुद्ध भगवान को भी किसी ने पूछा कि बुद्ध भगवान जी, ये आपको मेडिटेशन करने हैं, ध्यान में आप बैठ गए 1 महीना और पत्थर के जैसे हो गए, और उससे आपको क्या मिला? तो भाई कुछ पैसा वैसा तो कुछ मिला नहीं। तो क्या मिला आपको? मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन मेरा बहुत कुछ चला गया। ये क्या चला गया? कि मेरे अंदर से लालच चला गया, गुस्सा चला गया, और एक जो तुच्छ वस्तुओं के लिए जो मन के अंदर एक भाव रहता है, ये मुझे कैसे मिल जाए, कैसे मिल जाए, मुझे कैसे मिल जाए, तो वो भाव भी मेरा समाप्त हो गया। नाउ आई एम जस्ट लाइक ए प्योर गोल्ड। अब मुझे हर चीज में एक आनंद ही मिल रहा है। भाइयों बहनों, आप जाइए मॉल में, बड़े बड़े ब्रांड के फोन मिलते हैं, पेन। तो अपने इधर में एक भाई हांगकांग गए, तो बोला भाई हांगकांग आए तो गुरुजी के लिए कुछ तो लेना चाहिए। तो पेन ध्यान में आया गुरुजी के लिए कि पेन ले लो, अच्छा है। तो मेरे को आके उसने दिया पेन, गुरुजी ये आपके लिए लाया हूँ। मॉन्टर, क्या नाम था? मॉन्टो नहीं, मॉन्ट ब्लैंक ना। अभी मैं तो अभी थोड़ा, मेरा माइंड अभी कमजोर हो गया, नहीं तो बहुत मॉन्ट ब्लैंक पेन देखे हमने। तो उसने लाके दिया, तो बताया इसकी कीमत 24,000 रुपया है। 24,000 रुपया उस दिन का डॉलर का रेट था 40 रुपया। 24,000। मैंने कहा 24,000 का पेन, इसको तो संभाल के रखना पड़ेगा, इसको तो इधर उधर रख नहीं सकते। ये 24,000 का पेन, मैंने कहा भैया इसको कबाड़ में रख दो,
एक महीने बाद फिर निकाल के देखा, रखा हुआ है ना, अगर रखा हुआ है। अभी भूल गए, बस खत्म हो गई बात। अब भूल गए तो रोज पेन की जरूरत रोज पड़ती है, तो रोज कौन सा पेन काम आता है? 24,000 वाला काम नहीं आता है, 30 रुपए वाला काम आता है, 20 रुपए वाला काम आता है, और सबसे ज्यादा काम आता है वो 2 रुपए वाला। 2 रुपए वाले की वैल्यू है ना, एवरी डे यू कैन यूज एंड यू कैन फॉरगेट इट। कहीं भी छूट गया तो कोई बात नहीं है। तो 2 साल हो गए, मैं भूल गया। फिर बाद में दिवाली की सफाई हुई तो अंदर से एक निकला, ये आपका पेन रखा है बहुत दिनों से, इसका क्या करना है? मैंने कहा लाओ, इससे लिखेंगे। अब इसकी 24,000 की जो कीमत थी वो दिमाग से भी उतर गई है, अभी इसको यूज करेंगे। और मैंने पहले ही कहा था जिस दिन उस लड़के ने मुझे ला के पेन दिया था कि ये मेरे काम नहीं आएगा। तो वो पहले तो डब्बी खोली, इतना सुंदर पेन, फिर उससे लिखने की कोशिश की, स्याही सूख गई। 2 साल में स्याही सूख गई, अब क्या करें? तो मैंने कहा भाई तो थोड़ा कोशिश करते हैं, इसमें कोई रिफिल चेंज करके इसको लिखेंगे। लेकिन मुझे पता था कि ये 48 घंटे से ज़्यादा मेरे पास रहेगा नहीं। तो 48 घंटे क्या 24 घंटे के बाद ही मैंने कहा पेन किधर है? बोले गायब हो गया। तो भाइयों बहनों, कीमत से बात एक तो आंकी जाती है और एक उसकी यूटिलिटी की बात होती है। तो यू हैव टू बी आफ्टर यूटिलिटी। ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव मनी यू कैन स्पेंड एनी अमाउंट। आपके पहनने की जीन्स 400 रुपए की भी मिलती है और 4,000 की भी मिलती है और शायद 40,000 की भी मिलती है। और हमारे यहाँ बैठा है वो लड़का, वो आदमी जो 40,000 की जीन्स पहनता है। तो ये भी तो एक शान की बात है ना भैया। यहाँ ऐसे अंग पंग लोग नहीं आते हैं, हाँ यहाँ हीरो लोग आते हैं, हीरो। और क्या करते हैं? वही गुरु का बताया हुआ राम नाम जपते हैं, वही गुरु के राम नाम की महिमा अमृतवाणी के रूप में गाते हैं और गा के मौज करते हैं। मौज मौज जा ही मौज जा है। 9:30 रहोगे तो ऐश करोगे और सारे बजे कैश करोगे। तो भाइयों बहनों, इससे अच्छा सत्संग और कहाँ मिलेगा आपको? क्या हल्दी लगे ना फटकरी रंग चोखा। हाँ, कुछ लाना नहीं है आपको, कुछ लाना नहीं, कुछ करना नहीं है, बस एक अपना संबंध बनाना। एक बार जुड़ गए ना तो फिर जुड़ने वाले का बेड़ा होता है। राम का जप करना पड़ेगा। उसके लिए एक नियम बना लो या कोई भी ऐसा एक सोच लो अपने मन में, भाई आधा घंटा तो रोज करूंगा। सुबह में मेरे को आधा घंटा का टाइम होता है, आधा घंटा शाम को टाइम होता है, तो करूंगा। या गाड़ी में बैठ के जाता हूँ बम्बई तो 1-1 घंटा लग जाता है गाड़ी में, तो गाड़ी का 1 घंटा और क्या करोगे? या तो मोबाइल में चलेगा कुछ ना कुछ, उसमें भी कंटाला आ जाता है। मोबाइल में भी कितना देखोगे, क्या देखोगे उसमें रोज? वही माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित। सारा टीवी के अंदर में एक ही चीज रोज दिखाई पड़ती है, वो एक वो किरण और एक वो माधुरी, किरण और माधुरी, किरण और माधुरी, किरण और माधुरी। और सारे दिन शोले पिक्चर के डायलॉग। कोई भी आर्टिस्ट आता है मिमी बिक्री करने वाला तो शोले पिक्चर का ही डायलॉग बोलता है। शोले पिक्चर इतनी महान हो गई कि ऐसे लिखना आ गया स्कूल में। स्कूल में ऐसे लिखना आ गया कि गब्बर के चरित्र पे लिखो। अब बताओ आजकल के स्टूडेंट को हुमायूं, बाबर, अकबर, वो शिवाजी, वो सब उनको उससे मतलब नहीं है। अब मतलब रह गया गब्बर से। और उन्होंने लिखा है गब्बर बड़ा अच्छा आदमी था, गब्बर बड़ा अच्छा आदमी था। उसको वो संजीव कुमार ने के हाथों ने उसको पकड़ा था बहुत जोर से, तो इतना दयालु था ये गब्बर कि उसने सिर्फ हाथ काटे, नहीं तो गर्दन भी काट सकता था। सीधी बात है यार, डाकू के पास कोई आदमी पकड़ा जाए तो उसको मारे तो गर्दन काटे ना, लेकिन वो दयालु था, वो उसने सिर्फ उसके हाथ काटे। और ये डाकू भी है। देखो ऐसे में तो सब चीज लिखनी पड़ती है ना, उल्टी सीधी सब लिखनी पड़ती है। तो उसमें लिखा कि ये गब्बर का जो पेशा है वो डाकू है।
और साथ में इसका दूसरा पेशा है बच्चों को सुलाना। इसके नाम से बच्चे सो जाते हैं। और ये एक साधु भी है। कि साधु कैसे है भाई? साधु ऐसे है कि ये बगल वाले गांव में से भिक्षा मांग के लाता है, अनाज भिक्षा में लाता है। तो गब्बर में भी इतनी क्वालिटी, देखने के फर्क है मेरे भाइयों बहनों। किस दृष्टि से आप देखते हो वो फर्क पड़ता है। मैं तो हैरान हो गया वो ऐसे पढ़ के कि गब्बर का इतना बड़ा चरित्र, और मैंने उसमें 100 में से 100 दे दिए उसको। यार इतने नेगेटिव में, इतने बड़े नेगेटिव में। अच्छा, और गब्बर में और भी एक क्वालिटी है कि वो किसी को मारता भी है ना तो हंसा हंसा के मारता है। कितने आदमी थे कि 2, तो उन तीनों की जान लेता है वो, उनको गोली से उड़ाता है। लेकिन वो गोली से उड़ाता है उससे पहले उनको बोलता है हंसो, छोड़ दिया तुमको, जाओ। और तीनों हंसते हैं और फिर हंसते हंसते उनको उड़ा देता है। इतना कृपालु है। तो भाइयों बहनों देखो शब्दों का क्या क्या मतलब निकलता है। कृपालु, दयालु और भिक्षु, अनाज भी लेके खाता है। जब गब्बर में कोई इतनी देख सकता है तो गुरु महाराज की तो बात ही क्या है। ये देखिए ये मधुमास का समय है। वसंत ऋतु चल रही है और वसंत ऋतु में अभी आ गया मधुमास। मधुमास एक ऐसा मास है जब पूरी सृष्टि में रस उत्पन्न होता है। ये रस, अब रस का समय है, चारों तरफ रस ही रस है। हर प्रकार का रस इस वक्त आपको सृष्टि में, आप देखना इस वक्त एक 1.5 महीना तक आप देखना, ये रामनवमी आएगी ना, जब तक महाराज जी का जन्मदिन आएगा तब तक आपको ये ऋतु, ये माह मधुमास, ये आपको बिना बात के हंसाता है। आप बैठे बैठे होंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप आनंद में भर जाओगे, आपको हंसी आएगी, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। प्रभु की कृपा बरस रही है कि इस वक्त तुम लोग हंसो। ये 1-2 महीना तुम्हारे को हंसने का है। जय हो, जय हो। और अभी तो इलेक्शन भी आएगा। एक छोटा इलेक्शन तो हो गया गोरेगांव का, अभी बड़ा इलेक्शन आएगा। वो इलेक्शन में क्या होएगा मालूम नहीं मेरे भाई, लेकिन लोग तो पहले से ही अपना ठप्पा लगा के बैठ जाते हैं। शेयर मार्केट को इतना उठा दिया ऊपर कि भाई मोदी जी आएंगे, तो इसलिए शेयर मार्केट को पहले ही इतना ऊपर उठा दिया है कि पॉकेट काटने के लिए, कि तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकालने के लिए ये सब खेल चलता है। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, शेयर का धंधा करना नहीं, और गुरु बताए तो पीछे हटना नहीं। और राम नाम तो सदा तेरे साथ है, राम नाम तो मंत्र है तेरा। तेरे जीवन में कुछ भी तुझे समझ में नहीं आए तो राम राम करना, राम राम करना, तेरा बेड़ा हो जाएगा पार। ये एक यहाँ मिसिस केडिया आती थी, आज भी शायद आई होंगी, पता नहीं। तो राजस्थान में गई अपने हवेली में, पुरानी जो हवेली होती ना राजस्थान में, वहाँ रही रात को वो। तो कोई नहीं था घर पे, बाई चांस जो भी थे वो आसपास में ही चले गए। तो रात को अकेली, और साथ में उसकी एक ननद। तो उसने कहा तू इस कमरे में सो जा, मैं इस कमरे में सो जाती। सो गए। अब चोर आ गया, दरवाजा तोड़ के चोर अंदर घुस गया। चोर अंदर घुस गया और इसके कमरे में घुस गया, और उसके हाथ में इतना बड़ा छुरा, चाकू, सब कुछ ले लूट लिया उसने। और उसके बाद में चाकू से मारने गया उसको। वो जैसे ही मारने गया उसने देखा कि गले में राम नाम की माला पड़ी हुई है, सत्संग वाली माला, ये वाली। जय हो, जय हो। क्योंकि रात को जब करके सोई तो माला उसके पास ही थी। वो माला देख के उसका हाथ उधर ही रुक गया। वो जो इतना बड़ा छुरा उसको जो घुसाने वाला था उधर ही रुक गया। और अपने साथी को उसने बोला, अरे ये तो माला फिराने वाली राम नाम वाली है, अपन इसको कैसे मारेंगे। छुरा ही वहीं छोड़ के, सारा सामान छोड़ के भाग गया। कड़ी घड़ी कठिनतर काल, घर में कोई मर्द ही नहीं आज। एक तो कड़ी घड़ी है और उसमें भी कठिनतर से कठिन समय है कि अकेली है। अकेली की तेरे राम नाम नहीं, भक्त नहीं
रहे अकेला। युग युग का है राम सहेला और राम भक्त नहीं रहे अकेला। ओ भाइयों बहनों, परवाह इल्ले करो, डरने का नहीं, कभी भी नुकसान हो तो डरने का नहीं, कोई बर्बादी हो तो डरने का नहीं, कोई झाड़ू मार जाए तो डरने का नहीं, कोई चोरी हो जाए तो डरने का नहीं। अभी 15 दिन पहले चोरी हुई, 15 लाख रुपए का दागीना ले गया निकाल के मोनिशा शेट्टी का बेंगलोर में। बाई चांस घर, सब लोग घर के बंदे बाहर चले गए। बच्चों को आजकल तो हॉस्टल में भेज दिया और एक बच्चा कॉलेज में चला गया, घर खाली, अंदर घुस गया चोर। 3 दरवाजे तोड़े, 3 दरवाजे तोड़े, लोखंड लकड़ी का कपाट तोड़ा, लोखंड का कपाट तोड़ा, लोखंड के कपाट का लॉकर तोड़ा, उसमें से जो भी पिछले 5-7 साल में जो डायमंड की ज्वेलरी खरीदी थी वो पूरी ले गया, पूरी ले गया। लेकिन गुरु का माल कैसे ले जाएगा? गुरु का माल कोई ले जा नहीं सकता है। उसका फोन आया कि गुरु जी आपकी दया से, कृपा से तो ये मिला था और ये इतनी जल्दी चला गया। मैंने कहा देखो भाई, जा भी सकता है, क्योंकि कभी कभी हमारे को कोई वस्तु मिल जाती है और उसके जाने का टाइम आ जाता है, उसमें क्या रोने का है, डरने का नहीं है। लेकिन तेरा जाएगा नहीं किधर, क्योंकि तेरे ऊपर अभी गुरु की ऐसी कृपा है कि तेरा माल अभी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। 15 लाख का फटका एक दिन में। और पुलिस चौकी में गई, पुलिस चौकी में जाके इंस्पेक्टर ने बोला हमको दिखाओ, चलो तुम्हारा घर दिखाओ, कैसे चोरी हुई हम देखेंगे चल के। घर पे आया इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर को घर दिखाने से पहले वो घर के मंदिर में गई, तो इंस्पेक्टर उसके पीछे पीछे आया, कहाँ जा रही है? उसने बोला कि तुम इधर क्या कर रही है? बोले ये हमारा मंदिर है, हमारे गुरु जी का मंदिर है और इसमें प्रणाम कर रही हूँ, आप फिर देखो। तो इंस्पेक्टर क्या बोल रहा है कि मेरे को उसी वक्त मेरे अंदर एक ऐसी प्रेरणा हुई कि वो छोकरा जो एक अभी उधर जो पकड़ा गया है, उस छोकरे ने ये चोरी की होगी। वो पुलिस चौकी वापस गया, उसने दूसरे पुलिस चौकी में फ़ोन लगाया तो वो छोकरा जो है उसको बुलाओ। उसको बुलाया तो पता चला सारा दागीना वही चुरा के ले गया था। तो 2-3 घंटे के बाद मालूम पड़ गया कि भाई अपना गहना वापस पुलिस चौकी में जमा हो गया है। फिर उसमें से 3 लाख का गहना फिर भी बैलेंस रह गया। तो यहां सत्संग में मैंने बोला था भाई 3 लाख का उसका है, मगर कुछ में से कुछ ना कुछ तो वापस उसमें से भी आ जाएगा, तो उसमें से भी आधा आ गया। अब ये 15 लाख की चोरी, 13.5 का माल वापस आ जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसीलिए वो चले आते हैं। कोई भी सत्संग होता है, थाना में सत्संग था तो भी चले आए बेंगलोर से कि हमको थाना का सत्संग भी देखेंगे। हमारे यहाँ सत्संग करने वालों को इतना चाव होता है कि उतना चाव उनको कोई शादी में जाने में इतना चाव नहीं होता है। वहां से उठ के आ गए। और ये अपने विमल भाई नासिक में रहते हैं, बोले मैं आ जाऊं, मैं भी आऊंगा थाना में। मैं बोला आप नासिक से आओगे? यहाँ 2-2.5 घंटा लगेगा गाड़ी ड्राइव करके और थाना में आके, और अब वहाँ प्रसाद तो आप खिलाते हो ही, तो खा पी के वहाँ से निकल जाएंगे। तो इतना कैजुअली हम लेते हैं कि हमारा सत्संग यदि हम हो रहा है तो 3 घंटे का ड्राइव करके भी हम पहुँच जाएंगे। ये यहाँ पर ये बैठा है, विशाल बैठा है, ये बद्दी में इसकी फैक्ट्री है। बद्दी से जब भी यहाँ आता है पहला काम ये करता है कि यहाँ दरबार में हाजिरी लगाता है। ये सब लगन की बात है और लगन से मिलता है, सब चीज लगन से मिलती है। कभी कुछ ऐसा हो जाए ना, ये कठिन काल आ जाए, कोई ऐसे गड़बड़ हो जाए, पैसे वैसे खत्म हो जाए, तो कोई बात नहीं है, हंसते रहना, खुश रहना, मस्त रहना। आएगा कहीं ना कहीं से आएगा मेरे भाई। जय 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 जय। तेरे करने से बहुत थोड़ा होता है, उसके करने से बहुत होता है। शादियां आती हैं लड़की की, अरे गुरुजी धन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, कैसे करेंगे शादी? मैंने करो भाई, ठाट से करो कि क्या करें, कहाँ लें हॉल? हॉल क्या लेना है, वो तुम्हारे उधर 5 स्टार होटल है, उसमें जाके बुक कर दो। 2400 रुपया प्लेट का मांग रहा है। मैंने उसको 2400 के बदले तू 2500 दे, लेकिन बोल खाना फर्स्ट क्लास देना और गरम गरम देना।
कि बाराती भी ज्यादा आने वाले हैं, ज्यादा आने दे, तेरा कुछ नहीं जाने वाला है। खाना खिलाने वाला ऊपर बैठा है, वो खिलाएगा, वो बिल चुकाएगा। प्रत्यक्ष देखो, बैठा है आगे, बैठा है। ऐसा ही होता है मेरे भाइयों बहनों। आप सोचते हो छोटे से में काम चल जाएगा, लेकिन ये हमारे बच्चों का काम छोटे में नहीं होगा, सब बढ़िया से बढ़िया जगह में जाकर। जय हो। जरा बजा रहे, क्या ट्यून बजा रहा है?